साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे ही कुछ बात करने आया हूं रिगार्डिंग NVS रिक्रूटमेंट 2022-23। तो आप लोग सब फॉर्म भर रहे होंगे, आशा है आप जल्दी से जल्दी भर लीजिए। 22 जुलाई लास्ट डेट है, तो 22 जुलाई का वेट ना करते हुए, क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियां होती हैं फॉर्म भरने में। इसलिए आप 22 जुलाई का वेट ना करते हुए पहले ही फॉर्म भरते हैं। तो आइए आज इस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि ये इसमें किस टाइप का जो भी चीज़ें हैं इसमें क्या क्या आपको करनी होंगी। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल करने के बाद इसमें दो तरह के फॉर्म निकले हुए हैं। मैंने आपको दोनों तरह के फॉर्म के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए मैंने वीडियो दिया था, शायद कोई केयर ना किया हो। तो दूसरा जो रिक्रूटमेंट है वो स्पेशल ड्राइव है। तो जो सबसे पहला वाला है उसमें 33 पोस्ट म्यूज़िक के लिए है, TGT म्यूज़िक, जिसका पोस्ट 33 है। वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। उसमें क्या है कि ऑल इंडिया में जितने भी नवोदय है उसमें कहीं भी आपकी पोस्टिंग दे सकता है फर्स्ट वाले में। बट जो सेकेंड है वो स्पेशल रिक्रूटमेंट है। स्पेशल रिक्रूटमेंट नॉर्थ ईस्ट स्पेशल होता है, जिसके अंतर्गत क्या है कि आपको 7 ईयर्स या 10 ईयर्स का बॉन्ड है, जिसमें आप 7 से लेकर 10 ईयर्स तक आप स्पेशल नॉर्थ ईस्ट में ही बिताएंगे। नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें कि 7 से 8 स्टेट आते हैं, जिस पर कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ। उसमें आप उसके लिए आपको ये फॉर्म होगा, जिसमें 10 सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जिसके पास नौकरी नहीं है उसको अगर ये स्पेशल वाला भी मिलता है तो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ सारी सुविधाएं जो होती हैं वो सेम ही मिलता है। जिसमें नॉर्मल वाला जो एडवर्टीजमेंट है उसमें जितना मिलेगा उतना ही स्पेशल में मिलेगा। मैं जानता हूं कि जो स्पेशल है, जो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल है, नॉर्थ ईस्ट वालों को स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, SDA वगैरह मिलता है। तो उसमें क्या है कि 8,000 के आसपास सैलरी जो आपका ये होगा, नॉर्मल प्लेन जगहों में होगा। वहाँ से अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो एक बार सैलरी पर भी हम अभी बात करेंगे। बट स्पेशल रिक्रूटमेंट के बारे में बता दें कि आप लोग दिमाग से कोई भी गलतफहमी होगी कि वो हमें नॉर्थ ईस्ट में कहाँ भेज देगा, ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वेरी हार्ड में मान लीजिए भेजता है, सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में सिलेक्शन हो गया और वो आपको बहुत ही हार्ड स्टेशन में भेज दिए, जहाँ पर कि लाइट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, ऐसे जगहों में भेज दिए पहाड़ों में, तो आप कुछ नहीं करेंगे। 6 मंथ से साल भर या 2 साल तक तो सर्वाइव वहाँ करेंगे। बट कुछ दिनों के बाद से हर साल एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव आता है नवोदय में, हर साल एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव आता है। उसके अंतर्गत आप थोड़ा सा प्लेन, मतलब प्लेन तो नहीं हार्ड ही होगा, लेकिन आसाम साइड में इधर आके दूसरे स्कूलों में आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप पता लगाएं कि सारी सुविधाएं ठीक ठाक से हैं। वहाँ पर आप जाके फिर बाकी समय जो आपका 6 साल 5 साल 7 साल बचा हुआ है उसको आप व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप स्पेशल ड्राइव से मत डरिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। 33+10 यानी हम लोग को ट्राई कितने सीटों के लिए करना है? 43 सीट। तो 43 सीट आया है, ये काफ़ी होता है, क्योंकि इकट्ठा म्यूज़िक टीचर का इतना सीट मुझे नहीं लगता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्टेट में इतना सीटें निकलता है। तो ये एक तरह से बेहतर है कि आपके लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप सपोज़ यूपी के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में निकल गया, अगर आप महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं तो पूरी लाइफ आपको महाराष्ट्र में बितानी पड़ेगी, यूपी से बार बार आना जा रहा है। बट नवोदय में ये चीज़ हमें अच्छी लगी कि अगर मुझे स्टार्टिंग में पोस्टिंग महाराष्ट्र में देता है, लेकिन 3 साल या 5 साल 10 साल के बाद हम अपने घर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी के घर के आसपास कहीं ना कहीं नवोदय है, जिसमें कि आपको बाद में ट्रांसफ़र के थ्रू अपने आसपास आ सकते हैं। वो आप MP के हों या फिर यूपी के हों, बिहार के हों या राजस्थान के हैं, कहीं के भी हैं, आपके घर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में आप वापस आ सकते हैं कहीं से भी ट्रांसफ़र लेके। तो हो गई ये चीज़ें कि ये इस नौकरी में क्या बेनिफिट है। बाकी आते हैं आपके सैलरी पर कि सैलरी क्या रहने वाला है। तो सैलरी एक अच्छा खासा सैलरी होता है।
कोई इसमें निसंकोच आप नॉर्थ ईस्ट में अगर जाते हैं तो 80,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। नॉर्मल अगर प्लेन जगह में भी जाएंगे तो 70 के आसपास सैलरी रहने वाली है। इसलिए आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए कि आगे नौकरी कैसा है, आगे लाइफ एक बार अगर सिलेक्शन मिल जाने के बाद आप सब कुछ अच्छा होगा। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री होकर अपना 100% केवल तैयारी पे दीजिए। तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। आप लोग के कमेंट का वेट करूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है तैयारी करने में। अभी आप सबसे पहले फॉर्म फिल करने के बाद से रिटन एग्ज़ाम आप देंगे। तो रिटन एग्ज़ाम में क्या रहने वाला है वो मैंने जो भी अभी स्टडी किया है लगभग लास्ट टाइम के जैसा ही है सब कुछ। लास्ट टाइम भी ऐसे 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका जीके टाइप, जीके, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब करके लगभग 40 क्वेश्चन हैं। तो जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि 40 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट से अलग है। तो सब्जेक्ट से जो अलग है उसका सबका कॉमन होगा। जो भी अदर सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी पोस्ट हैं वो लोग भी जो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उनका भी सेम ही होगा जो हमारा होगा। तो इसलिए आप उस 40 क्वेश्चन के लिए अलग से आप तैयारी करिए। बट जो बच जाते हैं 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन जो बचे हुए म्यूज़िक के हैं, इसमें से आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 77 78 तो सही होना ही है। क्योंकि हमारे म्यूज़िक में मैं जितना भी एनालिसिस किया हूँ उसके अंतर्गत मैंने देखा है कि बच्चों का बहुत ही अच्छा पेपर जाता है। एक दो कहीं गलत हो जाए, वही गलत, वो भी गलती से गलत हो जाता है। जनरली वो क्वेश्चन भी उनको आता रहता है। तो आप इसकी तैयारी इस लेवल से करिए कि 80 क्वेश्चन में से आपका 79 78 ऐसा क्वेश्चन सही हो ही। उसके बाद आप जो 40 क्वेश्चन बच रहा है उसमें से कम 30 क्वेश्चन सही करिए। यानी आप 110, 111, 12 ऐसे करके अगर आपका सही होता है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 99% कन्फर्म हो जाते हैं। साथियों, मैं एक आपको आंकड़ा बताता हूँ। 2018 में जब हमने एग्ज़ाम दिया था, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो 120 का उस समय भी हुआ था, जिसमें से जनरल का जो कट ऑफ था वो 110 के आसपास था। ओबीसी का कट ऑफ 101 का था और बाकी एससी और एसटी का तो 95 90 के आसपास ऐसे हुआ था। तो 110 का मतलब ही यही हुआ कि आप 80 में से 80 लगभग आप म्यूजिक में कर लीजिए। बाकी जो 40 क्वेश्चन है उसमें से आप 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके सही ज़रूर करिए। तो इसके हिसाब से आप तैयारी करिए कि आप 100% सही क्वेश्चन कर पाएँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना तैयारी करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं और अभी जैसे एडवर्टीजमेंट आ गया अब तो दिन रात एक कर दिए होंगे। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि जनरली निकल जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आजकल अब पहले जैसा म्यूजिक सब्जेक्ट भी नहीं रह गया है कि कंपटीशन नहीं होता था तो कम बच्चे होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। इसमें अभी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, लग के तैयारी करने की ज़रूरत है और एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकियत से देखने की ज़रूरत है। एक एक टॉपिक अगर है तो उसको अच्छे से समझ के करने की ज़रूरत है। केवल ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ऑब्जेक्टिव करते चले गए तो नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे बुक है, बट आप लोग अगर हमारे साथ मिल के तैयारी करेंगे तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर हम सब्जेक्टिव में हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव आराम से कर लेंगे। केवल हम ऑब्जेक्टिव रट के जाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाता है तो फिर आदमी फंस जाता है। उस कंडीशन में आदमी का गलत होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव को भी तैयारी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इस रिटन एग्ज़ाम निकालिए, लग के तैयारी करिए। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में क्या करना है वो सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा। हमारे चैनल से जुड़ के आप रहिए क्योंकि मैं समय समय पे हर एक चीज़ आपको बताते रहूँगा। मैं आपको इंटरव्यू से लेकर सिलेक्शन तक
मेरा जितना भी अनुभव है मेरे पास, जो भी जितना भी मैं जानता हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और आपको लेके चलूँगा और आपको सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा। अगर आप हमारे साथ मिलकर 100% मेहनत करेंगे तो 100% रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव होगा, आपको ये नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको कुछ अभी भी प्रॉब्लम रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे संपर्क करके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। जितना भी मेरा अनुभव है, जो भी एनालिसिस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, अगर मेरे बारे में आपको शंका लग रहा होगा तो मैं 2017 में जीआरएफ निकाला हूँ म्यूजिक सब्जेक्ट से ही, फिर केवी को भी क्वालिफ़ाई किया, नवोदय भी क्वालिफ़ाई किया। तो एक बार हर एक एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया है, इसलिए मुझे एक एक चीज़ के बारे में हमने भी बहुत तैयारी किया है, इसलिए बहुत बारीकियत से इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है और कैसे मेहनत करने से हमें जल्दी सफलता मिल जाए। ये सारी चीज़ें जो है कुछ हमारे अनुभव है जो कि आपके साथ शेयर करूँगा, करते रहूँगा। आपको कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें आपको डाउट्स को दूर करने की कोशिश करता रहूँगा। तो थैंक यू साथियों।